जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में जाना जाता है। यानी दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस से ही दिवाली का उत्सव मनाना प्रारंभ हो जाता है, जो भाई दूज तक यानी 5 दिन का उत्सव रहता है। धनतेरस पर पंचांग के अनुसार इस वर्ष कुछ विशेष योग बन रहे हैं। यानी सर्वार सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माने गए हैं। ये दोनों योग और धनतेरस का योग, 3 योग मिलकर के शक्तिशाली दिन बना रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस मनाने का कारण यह है कि समुद्र मंथन से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। तो भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस का पर्व धन और धान्य और समृद्धि के अतिरिक्त स्वास्थ्य और आरोग्यता से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन धन के लिए देवी लक्ष्मी, कुबेर जी और आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। तो धनतेरस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत से मनुष्यों को मालूम ही नहीं है। कुछ मनुष्य इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते हैं, क्योंकि आधुनिक हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर में ढल गए हैं, पाश्चात्य संस्कृति में रम गए हैं। तो उन्हें अब हिंदू और सनातन संस्कृति से मतलब नहीं होता है। और कुछ जगह परंपरागत जो परिपाटी उनने अपनी आंखों से देखी, उस परंपरा के अनुसार वो धनतेरस मनाते हैं। तो धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए व्यक्तियों को मालूम ही नहीं है। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करना चाहिए, मां लक्ष्मी की भी पूजन करना चाहिए और भगवान कुबेर और यमराज जी की भी पूजा करने का विधान है। हम यमराज जी की पूजा घर के बाहर मुख्य दरवाजे के बाहर की जाती है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि बहुत कम मनुष्य है जो यमराज जी से डरते नहीं हैं। अधिकतर मनुष्य यमराज जी से डरते हैं। तो यमराज जी की पूजा का विधान बहुत सी जगह लिखा हुआ ही नहीं, पंडित लोगों को भी नहीं मालूम, तो आपकी क्या पूजा कराएंगे। तो यमराज जी के नाम से जो दीपक लगता है वो मुख्य दरवाजे के बाहर 4 बत्ती का दीपक लगाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करके आयु, आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति की कामना की जाती है। यदि आपके पास भगवान धन्वंतरी की कोई प्रतिमा नहीं हो, कोई मंदिर नहीं हो, तो फोटो लाकर के भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं और करना चाहिए। पूजा का मतलब हो गया पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा करिए। अब पंचोपचार पूजा क्या होती है, षोडशोपचार पूजा क्या होती है, आप हमारे YouTube चैनल में सर्च करें। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज जी की भी पूजा की जाती है। तो इनकी पूजा का विधान यह है कि संध्या के समय पे, यानी दिन और रात के मिलन के समय पर, घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर अनाज के ढेर पर मिट्टी का बड़ा दीपक रख करके उसे जलाना चाहिए। दीपक का मुंह जो है, यानी लो जो उठी हुई रहेगी, वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए।
ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये मंत्र 5 दिन में कम से कम 54,000 बार अवश्य बोलना चाहिए। यदि आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो 50,000 मतलब 54,000 बार 5 दिन में आपको अवश्य बोलना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये 5 दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के दिन है और इन दिनों में जो आपने त्याग तपस्या जप तप किया ये कई गुना आपको अपनी जिंदगी में फायदा देगा। हर हिंदू सनातनी की बात कर रहा हूं मैं। करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, निश्चित तौर से आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि ओम श्रीम ओम क्लीम श्रीम क्लीम रीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। एक ये मंत्र भी है, कुबेर जी का मंत्र है। इस चाहे तो इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हो। धनतेरस पर धन के देवता कुबेर जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन की आवक होती है और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए कुबेर जी की पूजा भी करना चाहिए। ओम श्रीम ओम रीम श्रीम रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। और धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है। तो मां लक्ष्मी के छोटे छोटे पद चिन्हों को पूरे घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस के दिन से 13 दीपक रोजाना लगाना चाहिए। यानी मुख्य द्वार पर पहली बार कम से कम 13 दीपक तो लगाना ही लगाना है और उससे ज्यादा दीपक भी लगा सकते हैं। धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी करने का भी महत्व होता है। तो धनतेरस पर श्री गणेश जी की मूर्ति यदि नहीं हो घर में तो ठोस मूर्ति खरीद के लाएं। पीतल की होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। या चांदी की हो सकती है या सोने की हो सकती है और उन्हीं की ही पूरे साल भर तक हमेशा पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। तो यदि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं हो तो अवश्य खरीदें। यदि लक्ष्मी जी की मूर्ति भी नहीं हो या सिक्का नहीं हो तो सिक्का भी खरीदना चाहिए। उस दिन पीली चीज यानी पीतल सोना यह अवश्य खरीदना चाहिए। पैसे नहीं हो तो पीतल का ही खरीद लें। पीतल का कोई बर्तन खरीदे परंतु स्टील का नहीं खरीदना है। मिट्टी के दीपक अवश्य खरीदना चाहिए। झाड़ू उस दिन खरीदना चाहिए, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। तांबे का दीपक खरीदना और अति शुभ फलदायक होता है। तो यदि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हो तो तांबे के दीपक भी आप खरीद सकते हो धातु के रूप में। परंतु धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर जैसे एल्यूमिनियम का कोई सामान लोग बाग कुकर खरीदते हैं तो वो नहीं खरीदना चाहिए। लोहे का कोई भी आइटम नहीं खरीदना चाहिए। एल्यूमिनियम का कोई आइटम नहीं खरीदना चाहिए और नुकीली वस्तु या धारदार वस्तु भी नहीं खरीदना चाहिए। बहुत से लोग मिक्सी वगैरह खरीदते हैं तो प्लास्टिक और लोहा रहता है उसमें, तो धनतेरस के दिन ये मिक्सी और ये भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच के बर्तन या कांच का कोई शोकेस या कांच के संबंधित कोई भी आइटम नहीं खरीदना चाहिए और काले रंग की चीजें नहीं खरीदना चाहिए। और इन 5 दिन में काले रंग और नीले कलर के रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। तो धनतेरस में आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक स्त्री पुरुष को संसर्ग नहीं करना चाहिए और धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक यदि कोई स्त्री अशुद्ध अवस्था में हो जाती है, मासिक धर्म से हो जाती है, रजस्वला अवस्था से हो जाती है, तो किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में शामिल नहीं होना है और पूजा पाठ का सामान तैयार भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें, अन्यथा
आपको तकलीफ हो सकती है। दीपावली के दिन घर के मुख्य दरवाजे के दाईं ओर और बाईं ओर गेहूं की छोटी छोटी ढेरी लगा करके उनके ऊपर दीपक जलाना चाहिए। यानी दीपक को कभी भी जमीन पर रख के कभी भी नहीं जलाना चाहिए। दिवाली ही नहीं, आगे भी हमेशा भविष्य में जीवन में ध्यान रखें, जब भी कोई दीपक जलाया जाता है तो उसको सीधे जमीन पर नहीं जलाते हैं। दीपक जब भी जलाएं तो नीचे कोई न कोई चावल रखना चाहिए, कोई प्लेट रखना चाहिए। जमीन पर रख करके दीपक कभी भी नहीं जलाना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और दीपक ऐसे जलाना चाहिए कि बड़े दीपक हो, तेल ज्यादा आता हो, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा जल सके। और सोने के पहले एक एक बार वो उन्हीं दीपक को भर दे, और बत्ती यदि खत्म हो गई हो तो दूसरी बत्ती डाल देना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। यानी ज्यादा से ज्यादा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। मिट्टी के कोरे दिए में कभी भी तेल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना, अन्यथा आपका तेल बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है और दीपक से तेल निकलता भी है, रिसता भी है और दीपक खराब हो जाता है। तो दीपक जो भी लेकर के आए, आप उनको कम से कम 6 घंटे पानी में भिगो करके रखें और फिर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है, जो पहली बार दीपक लगाते हैं, कुछ नई नई बहुएं आ जाती, उन्हें भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनने कभी जीवन में दिवाली मनाई नहीं, कभी दीपक ही नहीं लगाए, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सिर्फ पढ़ने के लिए छोड़ दिया। और लड़के लोगों का भी यही हाल है कि माँ बाप ने बोला तू तो बेटा पढ़, पैसे कमाना है, तेरे को बड़ा भक्ति बनना है, तो वो कई बार दिवाली मनाने ही नहीं आता, न दिवाली मनाता है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा दिया। तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि दीपक जलाने के पहले दीपक को 4-5 घंटे पानी में अच्छा डुबो के रखना चाहिए। उसके बाद निकाल के उन दीपक को सुखा लेना चाहिए, फिर उसके अंदर तेल भर करके दीपक दीपावली के दिन लगाना चाहिए। और इन 5 दिन में जितनी ज्यादा हो सके लक्ष्मी जी से संबंधित ही मंत्रों का जप ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी जी प्रसन्न हो ऐसा कार्य आपको करना चाहिए, क्योंकि ये दिन केवल लक्ष्मी जी के लिए दिन बने हैं, केवल लक्ष्मी जी की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए दिन बनाए गए हैं। अब बहुत से मनुष्य हमसे पूछते कि हम क्या करें, दिवाली आ रही है। अरे भैया, ग्रह नक्षत्र योग करण वार ये तिथि ये सब मिलकर के इस समय पे केवल दिवाली मनाने का त्योहार है। यानी लक्ष्मी जी कुबेर जी को प्रसन्न करने का दिन है। तो सिर्फ लक्ष्मी जी और कुबेर जी से संबंधित ही पूजा पाठ करना है और दूसरा कोई जप तप नहीं करना है। आए दिन पूछे जाते कि साहब अब ये त्योहार आ गया क्या करें, अब ये ग्रहण पड़ रहा है क्या करें। ये कॉमन सेंस की बात है हर मनुष्य के लिए कि हमारे यहां दिवाली एक ही बार मनाई जाती है, राखी एक ही बार मनाई जाती है, होली एक ही बार मनाई जाती है। सब त्योहार एक एक बार ही मनते, दोबारा से नहीं आते, क्योंकि इन त्योहारों के पीछे बहुत बड़े साइंस छुपे हुए हैं, वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं, ग्रह नक्षत्रों के कारण छुपे हुए हैं। तो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ केवल दिवाली का त्योहार ही मनाने का नियम है। यानी कि आपको केवल दीपावली से संबंधित, दीपक से संबंधित, मां लक्ष्मी से संबंधित ही आपको जप तप अनुष्ठान करना है, जिससे मां भगवती प्रसन्न हो सके और आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय तक रह सके। इसलिए केवल दीपावली से संबंधित यानी कि लक्ष्मी से संबंधित ही आपको जप करना है, तप करना है, चाहे ग्रहण का दिन हो तो भी, अमावस्या का दिन हो तो भी। तो इस बार के लिए आपको लक्ष्मी जी से संबंधित 5 दिन लक्ष्मी जी से संबंधित आपको जप तप करना है। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और कुबेर का मंत्र का भी आपको जप करके पूजन अर्चन करना चाहिए। पंचोपचार पूजा करें, 16 उपचार पूजा करें।
और जब भी आप ये दिवाली का पूजन करेंगे, क्योंकि इस बार ग्रहण लगा हुआ है अमावस्या के दिन, इसलिए 24 तारीख को रात को 10-11 बजे के पहले पहले जो भी आप पूजन करेंगे, पूजन में जो भी सामान रखा रहता है वह सब सामान आपको उठा लेना है। अन्यथा उन सामान के ऊपर भी, पूजा के ऊपर भी ग्रहण लग सकता है। इसलिए पूजा करने के बाद में जो भी आपने पूजा में रखे हैं, कलश, नारियल, मिठाई और अन्य सामान, यानी सोने चांदी के जेवरात वगैरह है, सिक्के वगैरह हो सकते हैं, प्रसाद हो सकती है, तो ये सब सामान आपको पहले से ही तैयारी करके रखना है, ताकि 10, साढ़े 10, 11 बजे के पहले पहले सूतक लगे सूर्य ग्रहण का, उसके पहले इन सबको उठा लेना है। वहां पे रखे नहीं रहना, क्योंकि सूतक में पूजा का सामान नहीं उठाया जाता, नहीं छुआ जाता है, और फिर बाद में उनको विसर्जन करना पड़ता है। तो कुबेर जी का मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। तो लक्ष्मी प्राप्ति की साधना मनुष्य को इन 5 दिन में करना चाहिए। और दीपावली के दिन, मतलब धनतेरस के दिन से लेकर के 22 दूज तक एक स्वच्छ कमरे में धूप बत्ती, सुगंधित धूप बत्ती हमेशा जलाना चाहिए, दीपक जला करके रखना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करना चाहिए, ललाट पर तिलक लगाना चाहिए। और आपको स्फटिक जो होता है, यह लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो स्फटिक के भी आप लक्ष्मी जी ला सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, या स्फटिक की माला से भी, या कमल गट्टे की माला से भी आप लक्ष्मी जी के जप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य 5 दिन आपको किसी भी हालत में ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय की जो समय होता है उससे 2 घंटे पहले उठना है आपको। और रोजाना जो है लक्ष्मी जी का जप, तप, अनुष्ठान वगैरह करना है, स्तुति का गान करना है। और मैं फिर पुनः कहूंगा सभी मनुष्यों को कि इन 5 दिन में केवल और केवल लक्ष्मी जी से संबंधित ही जप तप करें। जैसे नवरात्रि में हम शक्ति संचय करते हैं तो देवी से संबंधित पूजा पाठ करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी से संबंधित पूजा करते हैं, इसी प्रकार इस समय पे केवल लक्ष्मी जी से संबंधित पूजन अर्चन जप तप किए जाते हैं। तो ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यदि आप अष्टलक्ष्मी चाहते हो तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हो। अशोक के वृक्ष और नीम के पत्ते में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो प्रवेश द्वार पर आपको नीम की डगाल लगाना है, आम के पत्तों से वंदरवार बनाना है, अशोक के पत्तों से तोरण बांधना चाहिए, यह मंगलकारी प्रतीत होता है। तो धनतेरस के दिन से लेकर के दिवाली के दिन तक 5 दिन तक ये तोरण बंधी हुई होना चाहिए। यदि पत्ते सूख जाए तो दूसरे पत्ते आपको लगा दें, तो आपके पास अवेलेबल हो तो रोजाना ये तोरण बदल देना चाहिए, ताकि अच्छा चीज होती है, धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। धनतेरस जो है, स्कंद पुराण में आता है कि धनतेरस को दीप दान करने वाला मनुष्य अकाल मृत्यु से दूर हो जाता है, ना अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो दीपदान हमेशा आकाश में किया जाता है, यानी कि खुले आकाश में चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी रख के उसके ऊपर दीपक रख करके दीप प्रज्वलित करना चाहिए। धनतेरस को बाहर की लक्ष्मी का पूजन धन, सुख, शांति व आंतरिक प्रीति देता है। इसलिए धनतेरस के दिन से दीपक लगाना चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति में, नारायण की विश्रांति में काम आए वह धन व्यक्ति को अकाल सुख में, अकाल पुरुष में ले जाता है। फिर चाहे वह रुपये पैसे का धन हो, चाहे वो गोधन हो, चाहे वो गज धन हो, चाहे वो बुद्धि धन हो, या लोक संपर्क का धन हो। धनतेरस को दिए जलाओगे, ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाना है।
तो ज्यादा से ज्यादा दीपक जला करके अपने ज्ञान के भी दीपक आपको जलाना है। जैसा कि मैंने बताया कि धनतेरस के दिन सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा कुबेर के मंत्र का आपको जप करना है, ताकि अखंड दीपक भी जला दें और ज्यादा से ज्यादा दीपक जला करके आपको जप तप करना है। धनतेरस पर झाड़ू की पूजा करना चाहिए और झाड़ू खरीदना भी चाहिए। धनतेरस पर सोना, चांदी के सिक्के, धनिया के बीज, बतासे, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, पीली कौड़ू, मिट्टी के दीपक और झाड़ू, ये सब सामान धनतेरस के दिन ही खरीदा जाता है। और धनतेरस का पर्व जो है झाड़ू खरीदने से ही प्रारंभ होता है और इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो झाड़ू खरीदना क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके पीछे भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, ऋषि मुनि, वह सब कारण बता के गए हैं। और कितनी झाड़ू खरीदना चाहिए, कैसी झाड़ू खरीदना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट होता है। झाड़ू जो होती है हमारे यहां पर पूरे वर्ष भर के लीजिए घर से नकारात्मक ऊर्जा ने, कचरा, धूल, मिट्टी, जाले, इन सबको साफ करती है और बाहर निकालती है। तो इस दिन झाड़ू खरीदना चाहिए, यह अच्छा माना जाता है क्योंकि दरिद्रता का नाश करने वाली होती है। इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू से कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए, झाड़ू से कभी भी किसी गाय को नहीं भगाना चाहिए, कुत्ते को नहीं भगाना चाहिए और झाड़ू को कभी उलांघना नहीं चाहिए, झाड़ू को कभी ठोकर भी नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए कि बाहर वाला व्यक्ति आए तो उसकी निगाह उस झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए और झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, यह भी नियम है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इन 5 दिन में आप जो झाड़ू खरीद के लाएंगे वो झाड़ू को खड़ी नहीं रखना। बहुत सी जगह हमने देखा है ये गलती करते हैं और फिर कहते हैं साहब लक्ष्मी जी हमारे पास नहीं आती, हमें लक्ष्मी जी नहीं बचती, बरकत नहीं होती, धन तो आता अपन चला जाता है। तो इन सब का कारण ही यही होता है कि आपके यहां पर झाड़ू लगाने वाले जो होते हैं उन लोगों को ज्ञान नहीं होता, नहीं आपको ज्ञान होता, नहीं आप देखरेख करते हैं और झाड़ू को आप खड़ी रख देते हो। तो झाड़ू को आपको कभी भी खड़ी नहीं रखना है, चाहे वो सीख वाली झाड़ू हो, चाहे वो आपकी दूसरी जाले साफ करने वाली झाड़ू हो, चाहे वो घर साफ करने वाली झाड़ू हो, चाहे वो फूल झाड़ू हो, चाहे वो दूसरी झाड़ू जो जिसको हम वास्तव में झाड़ू कहते हैं। खजूर की झाड़ू ही खरीदना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। धनतेरस पर सीख वाली या फूल वाली झाड़ू भी मिलती है, परंतु कहते हैं कि खजूर के पेड़ के उससे बनी हुई झाड़ू ही उस दिन खरीदना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा होता है। झाड़ू आप चाहें तो 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में ही झाड़ू को खरीदना चाहिए। और पूजा करने के लिए हल्दी, कुमकुम, चावल, लाल कलावा, ये सब सामान झाड़ू की पूजा में प्रयोग होता है। तो ये थी झाड़ू के बारे में जानकारी जो दिवाली से संबंधित है और निश्चित तौर से आप ध्यान रखेंगे कि दिवाली में कोई भी क्लेश नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और लक्ष्मी जी कहां कहां रुकती वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही रिसर्च करने के बाद में हमारे द्वारा ये चीजें आपके तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको जो हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है, जिससे हम सुखी हैं, जिससे हमारे पास लक्ष्मी है,
वही चीज हम आपको बताएं, और जिस तरीके से शुद्ध स्वच्छ पवित्र तरीके से हमने जो लक्ष्मी प्राप्त की है, वह लक्ष्मी आप भी प्राप्त करें श्री हरि विष्णु के साथ वाली। क्योंकि लक्ष्मी चंचला होती है, लक्ष्मी जी की सेवा करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी अवश्य विराजमान रहती है। और लक्ष्मी जी सेवा का मतलब हो गया, किचन जो होता है रसोई घर, वो शुद्ध स्वच्छ पवित्र होना चाहिए। अशुद्ध स्त्री का किचन में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किचन में हमेशा शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होना चाहिए। गंदी कोई भी चीज किचन में नहीं होना चाहिए। घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। घर के अंदर मांस, मदिरा, शराब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य उदित हो उसके पहले पहले घर की जितनी भी दरिद्रता होती है, झाड़ू होती है, पूरे सभी कमरों की झाड़ू लगा देना चाहिए। और पानी छिड़क करके घर के मेन गेट पर एक दीपक नहा धो करके प्रज्वलित कर देना चाहिए, जिससे भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी को धान का लाजा यानी लावा यानी कील जिसको बोलते हैं, वह बहुत प्रिय होती है। तो इसको भी ला करके घर में पूरे साल भर तक रखना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी का वास रहता है। सुरभि गाय की संतान में भी लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए गायों की पूजा भी 5 दिन करना चाहिए। गायों को भी हो सके तो हरा चारा भरपेट भोजन कराना चाहिए। यदि चारा नहीं हो आपके पास में तो खली, चूरी और भूसा ला करके गायों को अवश्य खिलाना चाहिए। और कुछ दीपक रोजाना घी से जलाना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः बोलते हुए 11 दीपक 5 दिन तक घी के अवश्य जलाना चाहिए, जिससे भी लक्ष्मी जी अपने घर में रुकती है और आशीर्वाद देती है। और मिट्टी के दीपक से ही ये सब पूजन अर्चन होना चाहिए। कोशिश ये की जाए कि मिट्टी के दीपक से ही पूजन अर्चन होनी चाहिए। मिट्टी के दीप में तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हो, सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हो, अलसी के तेल का प्रयोग कर सकते हो। और जो कपास से बनी हुई बत्ती होती है, उस कपास से बनी हुई बत्ती को ही जलाना चाहिए। तो ये मान करके चलो लक्ष्मी जी का कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी। घर में सुगंधित द्रव्य छिड़कना चाहिए, इत्र का प्रयोग करना चाहिए। और जो तेल के दीप से बहुत से जब दीपक जलता है तो कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब मर जाते हैं इससे। और मां भगवती महालक्ष्मी को लौंग, इलायची, कपूर ये भी भेंट में अवश्य देना चाहिए और हवन भी करना चाहिए। रंगोली अवश्य बनाना चाहिए। महिलाओं को अपने पैरों पर महावर लगाना चाहिए। और लक्ष्मी पूजन में पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए, तो ही लक्ष्मी जी अपने यहां पर रुकती है। तो बहुत से मनुष्य यानी कोई भी देवी जी की पूजा करें, पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए, ताकि जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सके। पहले भी हमारे द्वारा दीपावली पर बहुत सारे टोने टोटके बताए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी जो बोले गए हैं इनका भी प्रयोग आप अपने जीवन में करोगे और तैयारी करके रखोगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि आगे आने वाले 5 दिन सिर्फ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए ही है। इस समय पे केवल लक्ष्मी जी से संबंधित, कुबेर जी से संबंधित ही जप करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सके। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए जैसा कि हमारे द्वारा पहले भी बताया गया है कि श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। और श्री सूक्त से पाठ करके हवन भी करना चाहिए, वो भी खीर से हवन करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो ओम ऐश्वर्ये नमः, ओम कमलाय नमः, ओम लक्ष्मे नमः, ओम चलाय नमः, ओम वृत्ते नमः, ओम हरिप्रियाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम पद्मलालाय नमः, ओम संपत्ते नमः, ओम उच्चे नमः, ओम श्रिये नमः,
ओम पद्मधारिण्ये नमः। ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में लक्ष्मी जी की पूजन अर्चन करके सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये 5 दिन मैं पुनः कहूंगा, केवल और केवल लक्ष्मी जी का ही पूजन अर्चन के बारे में सोचना है, उनकी स्तुति का गान करना है। लक्ष्मी अष्टकम का भी आप पाठ कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। किसी दूसरे देवी देवता की पूजा इस समय पे कम से कम की जाती है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। और लक्ष्मी अष्टकम हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम 108 बार रोजाना पाठ करें इन 5 दिन में, तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अद्यंतर हीते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभुते देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्तुल शुष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।